कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आ गया है तीज का त्यौहार और हम लोग चलते हैं तीज की तैयारी करने। तो सबसे पहले मैं अपनी साड़ी को तैयार करूँगी जो मुझे कल पहननी है। उसमें मैं सिलाई लगाऊँगी पहले, फिर भगवान जी की तैयारी, उसके बाद अपनी तैयारी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत धूप है, पता नहीं व्रत कैसे पूरा होगा, फिर भी व्रत तो रहना ही पड़ेगा। भगवान जी साथ दें। बैठे हैं और चलते हैं आगे, सिलाई करते हैं। अंधेरा है, जैसे लग रहा है बादल आने वाला है, उसी की बात है हमारे लिए। मशीन जो है वो अंधेरे में ही रखी है। काफ़ी दिनों से मैंने मशीन चलाया नहीं था तो यहाँ पे मैंने रख दिया, इसीलिए यहाँ अंधेरा है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं, फिर हम इसको तैयार करते हैं। बाकी इसका ब्लाउज़ नहीं तैयार हो पाएगा। तो मेरी ये साड़ी तैयार हो गई है और कल के तीज में मैं इसको पहनने वाली हूँ। पता नहीं ये अच्छी लगेगी मेरे ऊपर या नहीं, पर अब यही सिलेक्ट हुई है तो मैं इसको पहनने वाली हूँ। फिर तो इसका ब्लाउज नहीं है, इस पर मैं कोई भी ब्लाउज पहन लूँगी, चल जाएगा। हम इतना मैचिंग भी नहीं मिलाते, हम तो एक साड़ी का ब्लाउज़ दूसरी साड़ी पे पहन के यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसको रखते हैं। तो यहाँ मैं अपनी लिस्ट बना रही थी, मुझे तीज पे क्या क्या मंगाना है उसकी लिस्ट मैं यहाँ पे बना रही थी। और ये है हरितालिका तीज का जो है ये बुक है, तो इसको कल पढ़ना है। तो मुझे लगा कि एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ सामान अगर लिखा हो तो मैं उसको मंगा लूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो इसी में से देख के हम सामान की लिस्ट जो है बना रहे थे। मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर तो मैं उनसे मंगा लूँगी। लिस्ट मेरी बन चुकी है। और यहाँ ये साड़ी, तो अगर एक दिन बाद मुझे कहीं जाना रहता है या कोई व्रत उपवास पूजा पाठ कुछ भी रहता है तो उसकी तैयारी मैं एक दिन पहले करती हूँ। तो ये साड़ी मैंने निकाल ली है और इधर एक साड़ी और है जो मैं पहनी थी पहले, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है। मैंने दुपट्टे में इसलिए रखा है ताकि मेरी साड़ी पर कोई भी दाग या धूल मिट्टी ना पड़े, इसलिए मैंने इसमें लपेट के रखा है। लपेट के तब मैं अलमारी में रखती हूँ ताकि मेरा सुरक्षित रहे। तो ये मेरी शादी की चुनरी है, तो ये भी हर पूजा में शामिल करना रहता है और भी वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये चुनरी मैं सारे पूजा पाठ में शामिल करती हूँ, तो मुझे ये पहनना है। और ये ब्लाउज जो कि दूसरी साड़ी का है, इसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इस पे पहनना है क्योंकि इसका ब्लाउज मैंने नहीं तैयार कराया है, बिना प्लान के सब कुछ हो रहा है। तो ये दोनों का सेट जो है लगा है कि भाई लाल रंग तो सब पे चलता है, तो हम इस पे पहनने वाले हैं। और एक साड़ी ये है, तो ये साड़ी भी मेरी मम्मी ने दिया था और ये भी मेरी मम्मी ने ही दिया था। दोनों साड़ी मेरे मायके की हैं, हमने ख़रीदा नहीं है। तो पहले हम ये वाली साड़ी पहनने वाले थे, ये भी अच्छी साड़ी है, हल्की है गर्मी के हिसाब से, पर इसका कलर जो है वो नहीं सही चल रहा था। तो लिटिल ने बोला कि ये कलर मैं सुबह पहन लूँगी नहाने के बाद, ये सुबह पहनेंगे और ये वाला जो है शाम को। और ये है मेरी चूड़ी, ये ऑनलाइन चूड़ी मुझे गिफ्ट की थी, लिटिल ने ही मुझे दिया था गिफ्ट में। तो ये मैंने कभी नहीं पहना है, जब से ये चूड़ी आई है तब से मैंने ऐसे कैसे ही रखा है, नहीं है। तो आज ये मेरे काम आ गई। मुझे याद नहीं है कि ये वाली चूड़ी मुझे एनिवर्सरी पे मिली थी या फिर बर्थडे पार्टी में, भगवान जाने। ये बहुत अच्छी चूड़ी है ऑनलाइन, बहुत सुंदर है। तो मेरे पास कोई सेट नहीं है, बस जो कुछ मेरे पास है पहले से जो मैंने नहीं यूज किया है मैं उसको ही यूज करूँगी। तो ये है, और इसके साथ इस डब्बे में क्या है, और इस वाले के साथ ये झुमका ना है। इसको भी मैंने कई बार पहना है, तो ये झुमका जो है हम पहनेंगे।
और ये है मेरी गोल्ड रिंग छतरी वाली, ये भी बाहर है तो हम इसको भी पहन लेंगे। और ये मेरी नथिया है तो मैं इसको भी पहनूँगी। बाकी मैं सोने का कोई भी सामान नहीं पहनती, सब रखा हुआ है, शादी के बाद से रखा है, मैंने कभी निकाला नहीं पहनने के लिए। आर्टिफिशियल पे ही ज़िंदा हैं हम। सारा सामान अभी हम इसमें रख देते हैं, हम इन सबको कल सुबह निकालेंगे। पर एक दिन पहले मेरा पूरा तैयार होना ज़रूरी है। ये सब पहले से तैयार रहता है तो दूसरे दिन उठ के खाना पीना बना के फटाक से रेडी हो जाओ। अगर पहले से नहीं तैयारी रहती तो फिर दिक्कत होती है, ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो ये है मेरे भगवान जी का सारा सामान और ये है मेरी माता रानी का सिंदूर। ये सब हम आज ही सब सेट कर लेंगे। आज तीज नहीं है पर एक दिन पहले मुझे पूरी तैयारी करनी रहती है, वरना मुझे चैन नहीं। तो ये सभी सामान मैं रखती हूँ। ये है गिफ्ट जो मैंने लिटिल के लिए लिया है। कल उसका बर्थडे है, मेरा तीज का व्रत है और उसका बर्थडे है। तो उसका बर्थडे हम मना तो नहीं पाएंगे क्योंकि अकेले कुछ करना अच्छा नहीं लगता। उस 2-4 लोग रहते हैं तो बर्थडे मनाने में अच्छा लगता है। तो ये बस एक छोटा सा गिफ्ट मैंने उसके लिए लिया है, कल हम इसको देंगे। और यहाँ पे हमें कुछ लिखना है तो चलते हैं आज ही इसमें हम लिख लेंगे ताकि कल हम सुबह उसको उसके उठने से पहले हम उसको दे सकें। कोशिश करेंगे कि उसके उठने से पहले हम उसको दे दें, नहीं तो वो उठ जाएगी तो गिफ्ट देने में मज़ा नहीं है। और ये मैंने लिटिल का नाम लिखा है, ये भी सही से लिखते नहीं बना, हम घर में लिखते नहीं हैं, पता नहीं कितने साल बाद आज हम लिखे हैं कुछ। और ये मैंने छोटा सा इमोजी बनाया है। तो इमोजी तो मैंने मुस्कुराने का बनाया पर इतना हिला कि ऐसे लग रहा है जैसे ये रो रही है ना। इमोजी खुश कम और दुखी ज़्यादा लग रही है। ये जो आँख के ऊपर मैंने बनाया है, ये छोटे छोटे उसके आईब्रो बनाए हैं पर आंसू जैसे बन गया, लग रहा है जैसे वो रो रही है। पर कोई नहीं, इसमें हम कट नहीं लगाएंगे वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम फिर से छुपा के रख देंगे और कल हम सुबह इसको लिटिल को देंगे। मेरे भगवान जी हैं और उनका सारा बर्तन है, ये भी मैं आज शाम लूँगी। ये सारा साफ़ करूँगी शाम को ही ताकि मुझे कल ये सब ना करना पड़े। कल बिना पानी की हालत ख़राब हो जाती है और थोड़ा बहुत काम करके ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है ये सब मैं आज ही निपटा लूँ। तो ये चौकी है और ये सारे बर्तन, इस पर मैं अपने भगवान जी को सजाऊँगी। और ये छोटा सा पीढ़ा है, इसको भी साफ़ कर लेंगे, शायद इसका भी काम लग जाए। तो ये दोनों को हम, ये नींबू है तो इसी नींबू से साफ़ करेंगे। तो तांबे और पीतल के बर्तन नींबू से एकदम साफ़ हो जाते हैं निरमा लगा के। तो चलिए फिर इनको भी यहीं छोड़ देते हैं। और ये है मेरा, ये मैंने हाथ से बनाया था, साड़ी का है। इस पर मैं बैठ के पूजा करूँगी। इसको भी मुझे साफ़ करना है क्योंकि बिना नीचे आसन बिछाए पूजा करना सही नहीं है। तो इस पर मैं पूजा करूँगी। इसका व्रत तो कल है पर ऐसा लग रहा है जैसे आज ही व्रत है मेरा। मैं बार बार टाइम देख रही हूँ कि कल मुझे इसी टाइम उठना है। इस समय 2:30 बज रहे हैं। सेवई मेरी बन गई है। सेवई में मैंने ड्राई फ्रूट अभी नहीं डाला है, वो मैं बाद में फिर डाल दूँगी। बहुत अच्छी सेवई नहीं बनी, काम चलाऊँ बनी है। दूध में पानी बहुत है।
बन चुकी है। आज रात को हमने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है और साथ में सेवई है। सुबह के नाश्ते में हम सूजी का चिल्ला बनाएंगे, तो इसके लिए हम पानी डाल के इसको भिगा कर रख देते हैं। सूजी को हमने भिगा दिया है, तो ये रात भर सूजी अच्छे से भीगी रहेगी। इसको हम फ्रिज में रख देंगे और सुबह हम इसमें दही प्याज टमाटर डाल के इसका हम सुबह चिल्ला बनाएंगे। मेरा तो व्रत रहेगा, फिर बाकी लोग हैं तो इसका नाश्ता कर लेंगे और खाना कुछ सिंपल बन जाएगा। तो इधर हमारी सेवई है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडी हो जाए उसके बाद हम खाते हैं इसको। फ्रिज तो आज इतना भरा है कि कहीं जगह नहीं है, कहाँ हम इसको रखें, जगह बनाते हैं। इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे तक हम लोग खाना से फ्री हो गए और ये मैंने अपनी चूड़ियाँ निकाली हैं। तो सारी चूड़ियाँ मैंने निकाल कर रख दी हैं। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने 9:30 बजे। तो चलते हैं लिटिल के पास। मेहंदी मुझे लिटिल ही लगाएगी और एक हाथ में मैं कल अपने से लगा लूँगी। तो मेरी मेहंदी जो है हमने देर से मंगवाई है, तो इसीलिए फिर देर में ही मुझे लगाना है। तो अभी चलते हैं हम मेहंदी लगवाने। खाना खाने के बाद मैंने ब्रश किया है, मुंह धुला है और इसके बाद हम खीरा खाएंगे रात को। सेवई मैंने खा लिया है पहले से ही और खीरा खाने के बाद हम अपने व्रत की शुरुआत करेंगे। खीरा हम रात को 11 बजे खा लेंगे क्योंकि 12 तक पता नहीं जगे या ना जगे। तो चलते हैं मेहंदी लगाते हैं। और कल हम लोगों की असली तपस्या, गर्मी के दिन में बिना पानी के रहना असली तपस्या है ये। और यहाँ बैठी हैं लिटिल, मेहंदी लगाने को तैयार हैं। चलिए चलते हैं मेहंदी लगाते हैं। आज बहुत दिन बाद भूत चढ़ाए ब्लॉग बनाने का। ये मेरी मेहंदी की शुरुआत हो चुकी है, इतनी मेहंदी लगी। और इधर मोबाइल में डिज़ाइन खुली है, जो ये डिज़ाइन नहीं लग रही है, डिज़ाइन दूसरी लग रही है। तो ये मेरी मेहंदी कंप्लीट लग चुकी है और अब हम लोग चलते हैं सोने। मेहंदी बहुत अच्छी लगी है और ये रचने के बाद और अच्छी लगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। चलते हैं, हम खीरा खाएंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। फिर दूसरे दिन उठेंगे और पूजा पाठ की तैयारी करेंगे और मेहंदी भी दूसरे हाथ में कल लगेगी। तो इसके आगे का वीडियो आपको दूसरे व्लॉग में मिलेगा देखने को। आज बस यहीं तक, बाय बाय। तो मुझे ज़्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती। बिस्तर हमारा मुझे पढ़ने लगा दिया है। ये मैं चारपाई पे सोऊंगी। 2 तकिया में लेती हूँ, ये सिर रखने के लिए और ये पैर रखने के लिए। बिना पैर रखने मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं ये तकिया अपने पैर रखती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को भी तकिया नहीं देती, क्योंकि मैं तकिया के सोते हैं और ये बेड पे हस्बैंड सोएंगे। इधर यहाँ पे लेटेंगे। उनका भी पहले लगा था क्लब उठा। वही देना है मुझे, रात को तो दे नहीं पाएंगे। हवा में उड़ के खीरा आया और मैंने खा लिया।